Hello students and welcome to this new lecture where we will see your chapter number 3 of supplementary reader the desert. भाई the desert हमने last time complete किया था और comprehension check हम आज के lecture में करने वाले थे. आपको ये फेयर बुक में लिखना है, ठीक है? तो let us discuss the comprehension check. From the first paragraph, pick out two phrases which describe the desert as most people believe it is. तो कैसे डेजर्ट को कौन जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी मोस्ट ऑफ द पीपल हैं, जितने भी लोग हैं, वो डेजर्ट को कैसे बता रहे हैं, क्या बिलीव करते हैं डेजर्ट क्या होता है. चलिए देखते हैं. आपकी स्क्रीन पे आंसर आ जाएगा, आपको लिख देना है. ओके, ये हो गया आपका नंबर 1. टू phrases which describe the desert as most people believe it is, जो है ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर और अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड. ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन 1 का फर्स्ट का. ओके, दो फ्रेजेस आपको डेजर्ट के जो डेजर्ट का जो हमने पढ़ा उसमें से आपको दो फ्रेजेस ढूंढने थे, ऐसे सेंटेंसेस ढूंढने थे जो बिलीव करते हैं लोग कि भाई डेजर्ट कैसा होता है. तो डेजर्ट ड्राई होता है, वाटर हॉट होता है, वाटरलेस होता है, विदाउट शेल्टर होता है. और दूसरा जो फ्रेज है वो है फ्लैट होता है, एकदम सपाट होता है. अनचेंजिंग वेस्टलैंड, वेस्ट मतलब एकदम वेस्ट होता है जमीन, ठीक है. और अनचेंजिंग वो बदलता नहीं है, और ड्राई सैंड वहां पे होती है. तो ये दो फ्रेजेस जो हैं वो चैप्टर में से हमने ढूंढे हैं जो डेजर्ट को डिस्क्राइब करते हैं, दूसरे लोग मानते हैं ऐसा. ये लिख दीजिए आप. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Pick out two phrases which describe the desert as specialists see it. Specialist क्या मानते हैं भाई? Specialist मानते हैं दो phrases which describe the deserts as specialists see it, a beautiful place. Specialist क्या मानते हैं? A beautiful place मानते हैं desert को, ठीक है. Home of a variety of people, animal and plants. तो desert जो है वो घर है कई सारे animals का, कई सारे plants का, कई सारे लोगों का, ऐसा मानना स्पेशलिस्ट लोगों का है. ओके, ये हो गया आपका नंबर 1 और ये हो गया आपका नंबर 2. क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है, दोनों लिख देना है. ओके, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेजर्ट एज स्पेशलिस्ट सी इट इज मोर एप्ट as a description is based on actual studies and not just beliefs and assumptions. तो जो स्पेशलिस्ट ने डेजर्ट का डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन सही है, इज मोर एप्ट. ओके, और क्योंकि वो एक्चुअल स्टडी पे गिना जाता है, वो एक्चुअल स्टडी उन्होंने पढ़ा होगा ना, स्पेशलिस्ट हैं तो उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने सीखा है, डेजर्ट के बारे में जानते हैं वो, तो उनको जो डिस्क्रिप्शन है वो और ज्यादा सही है, ना कि वो डिस्क्रिप्शन जो कई लोग बिलीव करते हैं, ठीक है. ओके, ये आ गया आंसर आपका नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. अच्छा, टाइम दे दें, चलिए 5 सेकंड देते हैं. 5 4 3 2 1. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई. दो फ्रेजेस ऑन द लेफ्ट इन द फॉलोइंग बॉक्स अकर इन द टेक्स्ट. मैच करना है आपको, मैचिंग करिए. चलिए बढ़िया. ओके, हमारे पास मैचिंग किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. ये है क्वेश्चन हमारा और नीचे है हमारा, ये है आंसर. ओके, एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड का मतलब क्या हो गया भाई? नथिंग बट सैंड एज फार एज वन कैन सी. तो बस सैंड ही सैंड दिखता है, ठीक है, एज फार एज वन कैन सी. तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 1 का. नंबर 2, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, तो उसका आंसर है नो वाटर एंड नो शेड. एंड ओएसिस के साथ क्या मैच करेंगे? फर्टाइल प्लेस विद वाटर एंड प्लांट्स इन अ डेजर्ट. डेजर्ट में अच्छी वाली जगह जहां पे पानी और प्लांट्स होते हैं उसको हम ओएसिस बोलते हैं. हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, तो नॉट विजिबल बिकॉज द ग्रास इज थिक. ओके, ये सेम टू सेम. ओके, चलिए, ये हो गया हमारा आंसर. टेक्स्ट बुक पे आते हैं वापस. ओके, अब वो आंसर आप लिख दीजिएगा. चलिए चैप्टर आगे देखते हैं हम. डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स लर्न टू रिक्वायर मच लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. डेजर्ट के जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ऐसा सीखते हैं कि उनको पानी कम चाहिए और वो अपने आप को ऐसा ढाल देते हैं, बना देते हैं जिससे उनको पानी कम है तो भी चलेगा. कैमल जो है वो डेजर्ट एनिमल है. स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड फॉर वाटर.
तो जो छोटे छोटे डेजर्ट के एनिमल्स होते हैं उनके अलग तरीके से पानी की भूख, पानी की जो प्यास होती है वो अलग तरीके से बुझाते हैं। कैसे बुझाते हैं चलिए देखते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हर एक लिविंग थिंग, हर एक जिंदा चीज को पानी चाहिए सरवाइव करने के लिए। ठीक है, सरवाइव करना मतलब जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। The few plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals. भाई जो plants और animals हम desert में रहते हैं, ठीक है, हम देखते हैं desert में जो रहते हैं, desert में जिंदा होते हैं, तो उन्होंने अपने अंदर ऐसा कुछ चेंज कर दिया होता है जिससे उनको कम पानी चाहिए। ठीक है, ऐसी एबिलिटी डेवलप कर दी है, ऐसी खूबी डेवलप कर दी है उन्होंने खुद में कि टू रिक्वायर लेस, उनको पानी कम मिले तो भी चलेगा। और जो कई जनरल प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनसे तो बहुत ही कम पानी उनको चलता है। ठीक है, द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। भाई कैमल की हम बात करें तो कैमल जो है वो शिप ऑफ द डेजर्ट माने जाते हैं, डेजर्ट के शिप। ओके, SHIP शिप मतलब बड़ी सी बोट, बड़ी सी बोट, स्टीमर, बड़ी सी शिप। तो कैमल जो है जहाज माना जाता है डेजर्ट का, राइट, पॉपुलरली। और एक टाइम पे वो बहुत पानी भर सकता है, बहुत पानी पी सकता है। ओके, कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। भाई कई दिनों तक वो पानी के बिना फिर चल सकते हैं। ठीक है, कई दिनों तक वो पानी के बिना चल सकते हैं। द रीजन इज दे स्वेट वेरी लिटल। उनका रीजन ये है, ठीक है, कि उनको पसीना बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसीलिए पानी निकलता नहीं है। हमको पसीना आता है बिकॉज वी मस्ट कीप अवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, हमको पसीना आता है क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहने के लिए हमको उसको ठंडा करना जरूरी है। इसीलिए हमारे स्किन के ऊपर पसीना आता है जिससे वो एरिया जो होता है वो ठंडा हो जाता है। ओके, तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो मेंटेन करने के लिए, वो कांस्टेंट रखने के लिए हमको पसीना आता है। वी स्वेट व्हेन इट्स हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी। और जब बहुत ही गर्मी होती है, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द बहुत ही गर्मी होती है, गर्मी वाला तापमान होता है, तो हमको पसीना आता है। क्यों? क्योंकि हमको फिर बॉडी ठंडा करना पड़ता है, तो इसीलिए पसीना आता है जो हमारी बॉडी को ठंडा रखता है। Camel can stand high body temperature. They don't need to sweat and can therefore retain water they drink for a long period of time. कैमल जो है वो बहुत टेम्परेचर, गर्म एटमॉस्फेयर हो जाता है, ठीक है, तो उनका जो शरीर होता है, ठीक है, वो बॉडी टेम्परेचर उनका जितना हाई होता है वो उतना महसूस कर सकते हैं और उनको पसीना नहीं आता है। ठीक है, उतना चल जाता है उनके लिए। तो गर्म तापमान में कैमल रह सकते हैं, उनको पसीना नहीं आता है। ठीक है, और उनका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चलता है, हाई टेम्परेचर हो इर्द गिर्द, गरम गरम वातावरण हो आजू बाजू में, गरम गरम एटमॉस्फेयर हो, तो भी उनको पसीना नहीं आता है क्योंकि वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, ज्यादा गर्म रह पाते हैं, तो इसीलिए उनको पसीना नहीं आता है। और देयरफॉर वो जो पानी पीते हैं, ठीक है, वो लंबे समय तक वो अपने अंदर बचा के रख सकते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर। ठीक है, जो छोटे छोटे डेजर्ट के एनिमल्स होते हैं वो पानी नहीं पीते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई छोटे छोटे डेजर्ट के एनिमल्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्कॉर्पियन है, यहाँ पर लिजार्ड है, राइट, ये रहा स्कॉर्पियन, यहाँ लिजार्ड, दो टाइप के लिजार्ड है, बड़ी सी लिजार्ड है, राइट, कैक्टस यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं वो पानी नहीं पीते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। तो वो क्या करते हैं, वो दिन के समय में जब गर्मी पड़ती है, ठीक है, तो वो अंडरग्राउंड अपना छेद कर देते हैं, खड्डा खोद देते हैं अपने लिए, और रात को बाहर आते हैं खाना खाने के लिए। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। तो उसमें से कई एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं, और दूसरे एनिमल्स के अंदर जो पानी होता है, ठीक है, उनके मांस के अंदर जो पानी होता है, वो पानी से मॉइस्चर उनको मिलता है। मॉइस्चर मतलब थोड़ा कुछ गीलापन जो मीट का होता है उससे वो चला लेते हैं। अदर ईट
plants and seeds and get the water they need from plant juices. तो दूसरे एनिमल्स ऐसे भी होते हैं डेजर्ट में जो प्लांट और बीजे खाते हैं, ठीक है, और पानी उनको प्लांट के जूस के अंदर से मिलता है. Desert plants also adapt themselves to the life they lead. Cactus plants store water in their thick stems. भाई डेजर्ट प्लांट जो है, ठीक है, उन्होंने भी अडेप्ट करना सीख लिया. अडेप्ट मतलब उन्होंने भी हम बोल सकते हैं कि उन्होंने भी चेंज करना अपने आप को सीख लिया है ये उनकी जिंदगी में, डेजर्ट के प्लांट्स ने. कैक्टस प्लांट की हम बात करें तो कैक्टस जो है उसके अंदर पानी स्टोर होता है उसके अंदर वाले स्टेम में, जो मोटे मोटे उसके स्टेम होते हैं, ठीक है, थड़ होते हैं उसके, उसमें पानी स्टोर होता है. Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. तो उनके जो रूट्स होते हैं, ठीक है, वो ग्राउंड के सरफेस के ऊपर ही होते हैं और वो क्या करते हैं, जब थोड़ी कुछ बारिश हो जाए कभी कभार, तो वो क्या करते हैं, जितना भी पानी वो जमीन पे पड़ता है वो सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. एब्जॉर्ब करना मतलब वो अपने अंदर कंप्लीटली रूट्स के हेल्प से ले लेते हैं. The major feature of all deserts is of course dryness and variations of temperature. हम डेजर्ट की बात करें तो उसका सबसे बड़ा फीचर तो यही है, सबसे बड़ी खूबी तो यही है कि ड्राइनेस होता है, एकदम ड्राई एरिया होता है, ठीक है, उसमें पानी बहुत ही कम मिलता है. और टेम्परेचर वेरिएट होता है. टेम्परेचर वेरिएट होना मतलब सुबह गर्मी बहुत लगती है और रात को ठंडी बहुत लगती है, तो ये टेम्परेचर में वेरिएशन आता है. In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. भेज वाले वातावरण में क्या करता है, ये जो मॉइस्चर होता है वो हवा को एक ब्लैंकेट के रूप में कवर कर देता है. ये जो हवा होता है ना उसके ऊपर जो मॉइस्चर होता है वो ब्लैंकेट बन जाता है और अर्थ की सरफेस को गर्म रेज से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. The absence of this blanket in desert lands cause the desert to heat up rapidly and during the night and to cool off rapidly at night. तो भाई ये ब्लैंकेट जो होता है वो हमारे इर्द गिर्द होता है, ठीक है, एक ब्लैंकेट होता है ह्यूमिडिटी का, मॉइस्चर का, जिससे हमारे अर्थ की सरफेस को प्रोटेक्ट किया जाता है गर्म रेस से. लेकिन डेजर्ट के जमीनों में, डेजर्ट लैंड में ऐसी ब्लैंकेट नहीं होती है, ठीक है, वहां पे भाप नहीं होती है, वहां पे पानी नहीं होता है. तो पानी नहीं होगा तो भाप कैसे बनेगी, मॉइस्चर कैसे आएगा, तो वहां पे पानी ही नहीं होती है. तो ये ब्लैंकेट की एब्सेंस की वजह से दिन में डेजर्ट बहुत ही जल्दी गर्म हो जाते हैं और रात में बहुत ही जल्दी ठंडे हो जाते हैं, ठीक है. डेजर्ट्स एक्ट Desert are an important part of nature's great plan. They are they are there like the dense forest and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth. तो भाई डेजर्ट जो है वो एक हमारे नेचर का एक बढ़िया सा जो प्लान है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, और वो फॉरेस्ट जैसा ही है और डीप ओशियन जैसा है, बड़े से गहरे समुंदरों जैसा है डेजर्ट भी, और घने जंगलों जैसा है डेजर्ट, ठीक है. भले ही वो गर्म और ड्राई हो, आपको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि वो हमारे लिए यूजलेस हैं, हम उसका काम, हमको कोई काम नहीं है उसका, ठीक है, तो हमको यूजलेस मानना नहीं चाहिए, ठीक है. वो नेचर का प्लान है और वो इम्पोर्टेंट है डेजर्ट हमारे लिए भी. ओके, चलिए कॉम्प्रिहेंशन चेक की बात करते हैं हम. अ कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर. व्हाट इज द रीजन गिवन इन द टेक्स्ट. चलिए देखते हैं आंसर. ये आ गया आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन. अ कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर. व्हाट इज द रीजन गिवन इन द टेक्स्ट. सर थोड़ा जूम इन कर देते हैं जिससे आपको आंसर लिखने में आसानी हो जाए. ओके, the camels can do without water for days together because they sweat very little. Right? Camels कई दिन तक पानी के बिना चला सकते हैं क्योंकि उनको पसीना बहुत ही कम आता है. They can stand high body temperature. उनका जो बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, वो चल जाता है, उनको भले ही उनको गर्मी लगती है वो चल जाती है. ओके, दे डू नॉट नीड टू स्वेट. उनको पसीना आने का कोई काम नहीं, मतलब पसीने का उनको कोई काम नहीं है, ठीक है. दे डू नॉट नीड टू स्वेट, इसके लिए पसीना आना जरूरी नहीं है. तो इस वजह से देयरफॉर
दे कैन रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इस वजह से वो पानी जो होता है वो अपने अंदर बचा के रखते हैं लंबे समय तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स फुलफिल देयर नीड फॉर वाटर। जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं वो कैसे अपनी नीड फुलफिल करते हैं, तो चलिए देखते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, ये तो हमने पैराग्राफ में अभी पढ़ा, राइट। जो छोटे छोटे डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो पानी नहीं पीते हैं, वो जमीन में गड्ढा करते हैं, राइट। जब गर्मी होती है तो जमीन में गड्ढा करके अंदर चले जाते हैं और रात को खाना खाने के लिए बाहर आते हैं। कई एनिमल्स उसमें से दूसरे एनिमल्स को खाते हैं और उनके मांस में से, मीट में से जो मॉइस्चर होता है, थोड़ा कुछ मांस में पानी होता है, वो उनको मिल जाता है। और अदर्स जो होते हैं वो प्लांट और सीड खाते हैं, ठीक है, और प्लांट जूस में से उनको पानी मिलता है। ओके, चले ये क्वेश्चन आप पॉज करके लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन अ डेजर्ट द टेम्परेचर राइजेस ड्यूरिंग द डे एंड फॉल्स रैपिडली एट नाइट। क्यों डेजर्ट में दिन में बहुत ही गर्मी हो जाती है, रात में बहुत ही ठंडी पड़ जाती है, ऐसा क्यों? तो इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स, ह्यूमिड क्लाइमेट्स मतलब भेज वाले वातावरण में, हमारे यहाँ पे जब भेज वाला वातावरण होता है तो हवा में जो मॉइस्चर होता है वो एक ब्लैंकेट की तरह यूज होता है, जो हमारे अर्थ की सरफेस को प्रोटेक्ट करता है गर्म रेज से, ठीक है। सन से जो गर्म रेज आते हैं उनसे हमारा अर्थ का सरफेस प्रोटेक्टेड रहता है, ये ब्लैंकेट की वजह से। डेजर्ट की जगहों पे ऐसे डेजर्ट की जगहों पे ऐसा ब्लैंकेट नहीं होता है, पानी नहीं होता है, तो भाप कैसे बनेगी? तो द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स कॉज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। तो डेजर्ट को गर्मी जल्दी हो जाती है, डेजर्ट में गर्मी सुबह में जल्दी हो जाती है, ठीक है। इस वजह से होती है कि ब्लैंकेट जो होता है वो होता ही नहीं है डेजर्ट में, तो इस वजह से डेजर्ट के अंदर गर्मी जल्दी हो जाती है दिन में और रात में ठंडी बहुत पड़ती है। ओके, चलिए एक बार वापस टेक्स्ट बुक पे आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक के हमने 3 क्वेश्चन कर दिए हैं। एक्सरसाइज की हम बात करें तो हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं। चलिए एक्सरसाइज में, यस, ये आ गया आपके स्क्रीन पे एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन। डिस्क्राइब अ डेजर्ट इन योर ओन वे, राइट अ पैराग्राफ एंड रीड टू योर क्लासमेट्स। आप डेजर्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में, अपनी रीत से। ओके, एक पैराग्राफ आपको लिखना है और पढ़ना है। This question requires you to use your own perspective as well as your analytical skills। भाई ये जो क्वेश्चन है वो आप खुद लिखें, ठीक है, और ये आंसर जो है वो हर पर्सन का अलग अलग हो जाएगा। आप फिर से एक बार ये चैप्टर पढ़िए और अपने आप डेजर्ट को डिस्क्राइब करना है वो ट्राई कीजिए कि भाई आप क्या लिखेंगे डेजर्ट के बारे में, क्या है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए मैं पढ़ के देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो है वो क्वेश्चन के आंसर आपको खुद लिखने हैं। एक बार ट्राई कीजिए खुद, जो भी आपको आए डेजर्ट के बारे में आप लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप ये चैप्टर फिर से एक बार पढ़े और खुद अपने आप लिखें, ठीक है। ओके, लाइब्रेरी तो है नहीं, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए अभी ओमिट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज ओमिटेड। क्वेश्चन नंबर 1 खुद ट्राई करें, डेजर्ट को डिस्क्राइब करने का प्रयास करें अपने आप। ओके, चलिए यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये चैप्टर और द डेजर्ट ये चैप्टर हमने देख लिया। आपके पास कॉम्प्रिहेंशन चेक आपने, हाँ मैंने आपको टाइम नहीं दिया कॉम्प्रिहेंशन चेक लिखने के लिए और क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए, तो मैं आपको टाइम थोड़ा दे देता हूं। आपके स्क्रीन पे आ गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा बड़ा, ये छोटा कर देते हैं, ये बड़ा कर देते हैं। ओके, आपके स्क्रीन पे आ गए हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर। ये आ गया आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर। ओके, तो लिख दीजिए इसको। 10 सेकेंड्स देता हूं मैं लिखने के लिए आपको। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आशा करता हूं कि आपने ये लिख दिया होगा। क्वेश्चन 2 का आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये रहा। नीचे वाला नहीं लिखना है, ये वाला लिखना है। ये लिख दीजिए।
10 सेकेंड्स, 10, 9, आप पॉज करके लिख सकते हैं, पॉज करके आप लिख सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके स्क्रीन पे आ गया है, तो ये लिख दीजिए। 10 सेकेंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया है, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज का है उसका क्वेश्चन आपके पास आ गया है। अब आपको आंसर खुद लिखना है उसका, ट्राई करिए। ठीक है, जब आपकी फेयरबुक चेक होगी तब मैं देखूंगा। क्वेश्चन 5, इन अ डेजर्ट द टेम्परेचर वाला। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आशा करता हूं कि आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख दिए होंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 आप ट्राई करेंगे। डिस्क्राइब डेजर्ट इन योर ओन वे। ओके, चलिए टेक्स्ट बुक में वापस आते हैं। तो भैया यहाँ पे खत्म होता है हमारा द डेजर्ट चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये चैप्टर, और द डेजर्ट ये खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक नए चैप्टर की, या तो सप्लीमेंट्री रीडर से बात करेंगे, या तो फिर हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक में से। ओके, टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर है वो है क्वालिटी। तो एक बार आपके होमवर्क में मैं देता हूं कि भाई एक बार आप क्वालिटी चैप्टर पढ़िए, और SR3 के क्वेश्चन आंसर आप लिख दीजिए। ठीक है, एक और बात, आपको मुझे एक कॉम्पो लिख के देना पड़ेगा, एक कॉम्पो। ठीक है, कॉम्पो मीन्स इट इज एन ऐसे, राइट? ऐसे आपको लिख के मुझे भेजना है। मुझे कैसे भेजेंगे? स्कूल पे भेजेंगे। ऐसे आपको लिखना है आपकी इंग्लिश की फेयरबुक में, जो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, और वो ऐसे जो है वो आपको लिखना है ऑन द टॉपिक ऑफ कोविड-19 प्रिकॉशंस। आपके स्क्रीन पे मैं टॉपिक दे देता हूं, आपके स्क्रीन पे मैं टॉपिक दे देता हूं, और टॉपिक जो है वो है कोविड-19 प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस का मतलब क्या होता है बेटा? ध्यान क्या रखना है। ठीक है, आपको कोविड-19 में ध्यान क्या रखना है। तो मतलब ये जो अभी हालात हैं, ठीक है, उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये आपको लिखना है। कोविड-19 प्रिकॉशंस, ये जो ऐसे हैं वो आपको मिनिमम 300 वर्ड्स में लिखने हैं। ओके, मिनिमम 300 वर्ड्स, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो आपको लिखने हैं 1.5 पेज, 1.5 पेज। ओके, हाँ, बिल्कुल याद रखिएगा बेटा कि ये जो आपको ऐसे मैंने दिया है, ये ऐसे आप लिखने हैं तो बुक में ही लिखना है। पेज में कोई सबमिट नहीं करेगा, मैं नहीं लूंगा। पेज में कोई सबमिट नहीं करेंगे। ठीक है, सब सबमिट करेंगे बुक के अंदर, इंग्लिश के फेयरबुक के अंदर सबमिट करेंगे। ओके, ये आपको टॉपिक लिखना है कोविड-19 प्रिकॉशंस के ऊपर। आप सर्च कर सकते हैं, आपको जहां पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन खुद की भाषा में लिखेंगे आप, नेट पे से उतारेंगे नहीं। ठीक है, आपको ऑनलाइन पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं। कोविड-19 प्रिकॉशन सर्च करिए, ये टॉपिक आपको कई सारे लिंक मिलेंगे, आप उसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन कॉपी कोई नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा अगर आपने कॉपी किया है तो। ठीक है, तो आप अपनी भाषा में ही लिखेंगे। ओके, आपको ये ऐसे ट्राई करना है, ये ऐसे आपको ट्राई करना है। ठीक है, और हम जब आपको बोल रहे हैं कि आपको ये ऐसे लिखना है, तो एक बार खुद ट्राई करिए कोविड-19 प्रिकॉशंस पे एक ऐसे लिखने का। 300 वर्ड्स का लिखना है, और या तो 1.5 पेज का लिखना है। लाइन छोड़ के लिखना मत, ठीक है, ये गलती नहीं करना है। लाइन छोड़ के मत लिखना। लाइन छोड़ के अगर लिखना है तो 4 पेज हो जाएंगे। लाइन छोड़ के लिखना है तो 4 पेज, लाइन छोड़े बिना प्रॉपर लिखना है 300 वर्ड्स में। ठीक है, ये लिखना है, आपका होमवर्क है ये। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे। बाय बाय।